किसी जमाने में एक गांव में धर्मा नाम का एक नौजवान व्यक्ति रहा करता था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। धर्मा एक बहुत ही अक्लमंद और होशियार युवक था। उसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था। वह अब तक सैकड़ों किताबें पढ़ चुका था। वैसे तो धर्मा इतना गरीब था कि किताबें खरीदना उसके बस की बात न थी, परंतु धर्मा के मामा इस काम में उसकी मदद किया करते थे। धर्मा के मामा उसे किताबें ला कर देते। इसके अलावा भी वह समय समय पर धर्मा की मदद भी करते थे और धर्मा भी दूसरों की मदद करने वाला एक नेक दिल इंसान था। वह कभी किसी दूसरों के काम में हाथ बटाने से पीछे नहीं हटता था। वह हर एक आदमी से बहुत ही खुशी से मिलता था। धर्मा में एक अजीब आदत थी। वह दिन रात सोते जागते उठते बैठते बस एक ही सपना देखा करता था कि वह अपने देश का राजा बन गया है। ऐसा वह किसी लालच की वजह से नहीं करता था, बल्कि वह चाहता था कि राजा बनकर वह लोगों की भलाई के लिए मौजूदा राजा से भी ज़्यादा काम करे और लोगों के दुख दर्द दूर कर सके। एक दिन की बात है, उसने राजा बनने का अपना सपना अपनी माँ को सुनाया तो माँ ने हंसते हुए कहा, ओ मेरे छोटे भोले बेटे, तुम यह ख्वाब क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कभी भी राजा नहीं बन सकते? माँ की बातें सुनकर धर्मा बोला, माँ तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर मैं राजा क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और राजा में फ़र्क ही क्या है? वह भी मेरी तरह ही एक इंसान है। माँ ने उसे समझाया, बेटा हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम राजा नहीं बन सकते। लेकिन माँ की बात का धर्मा पर कोई असर न पड़ा। वह अभी भी राजा बनने के सपने देखता रहता। उसने अपने सपने के बारे में न सिर्फ माँ को बल्कि अपने हर एक जानने वाले को इसके बारे में बतलाया। लोग उसकी बातें सुनकर उसको नादान समझकर मुस्कुराकर चुप हो जाते। कुछ समय के बाद उसके सपने के बारे में पूरे इलाके में पता चल गया। जहाँ पर भी चार लोग इकट्ठा हो जाते, धर्मा के इस सपने के बारे में बातें करने लगते। होते होते इस बात की खबर उस देश के राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि फौरन धर्मा को उसके दरबार में पेश किया जाए। सिपाहियों ने जल्दी ही धर्मा को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा पहले तो गरीब धर्मा को देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम राजा बनने का ख्वाब देख रहे हो और लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हो। धर्मा ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है, मगर तुम यह सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि राजा बनना बड़ा ही मुश्किल काम है और वैसे भी राजगद्दी पर केवल राजा का बेटा ही बैठ सकता है। जब तुम्हारा राजघराने से कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम राजा कैसे बन सकते हो? राजा की आवाज़ में अब एक सख्ती सी आ गई थी। धर्मा ने कहा, महाराज मैं यह सब पहले से ही जानता हूँ, लेकिन राजा भी तो मेरी ही तरह एक इंसान होता है। सब इंसान बराबर हैं, इसीलिए ज़रूरी नहीं कि राजगद्दी पिता से पुत्र को ही मिले, बल्कि जो इंसान ज़्यादा काबिल और ज़्यादा समझदार हो उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। धर्मा की यह बातें सुनकर राजा के पास कोई जवाब न था। वह कुछ ही पलों के लिए खामोश रहा और फिर बोला, धर्मा तुम्हारी यह बात मेरे दिल में घर कर गई है। अगर तुम इस देश के राजा बनना चाहते हो और अपने सपने को सच करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। राजा की बात सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे।
परंतु कोई भी कुछ ना बोला। तब धर्मा ने बड़ी ही खुशी से कहा, जी साहब, मैं तैयार हूँ, बतलाइए मेरे लिए क्या आदेश है। तो सुनो धर्मा, तुम्हें मेरी 4 शर्तों को पूरा करना होगा। उनमें से 3 तो सवाल हैं जिनके तुम्हें जवाब देने होंगे, और एक काम है जो तुम्हें पूरा करना होगा। अगर तुम यह चारों शर्तें पूरी कर दोगे तो तुम मेरी राजगद्दी के हकदार बन सकते हो। राजा की बात सुनकर धर्मा के होठों पर मुस्कान लौट आई। वह बोला, जी हुजूर, आप जैसा चाहें वैसा सवाल मुझसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मुझे मालूम ही ना हो, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे कोई इंसान पूरा ना कर सके। धर्मा की हिम्मत को देखकर राजा के साथ साथ बाकी सभी लोग भी हैरान थे। राजा ने कहा, तो सुनो मेरा पहला सवाल। मान लो मेरे पास एक डब्बा है जिसके अंदर एक और डिब्बा है, और उसके अंदर एक और डिब्बा है। यह तीसरा डिब्बा एक मजबूत धातु का बना हुआ है, लेकिन जब उस धातु के डिब्बे को खोला गया तो उसके अंदर कुछ ना निकला। इसका क्या मतलब है? अब तुम दूसरा सवाल सुनो। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई सपना देखे कि एक सुनहरी थाली में 2 प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक में मीठा शरबत भरा हुआ है और दूसरे में जहर है, इसका क्या मतलब है? और तीसरा सवाल यह है कि अगर मेरी बेटी राजकुमारी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी पड़ी है, तो इन चीज़ों का क्या मतलब है? इन तीनों सवालों का अगर तुम सही जवाब दे पाए तो आखिर में तुम्हें जो काम करना है वह यह है कि अपने नगर में तुम्हें एक बहुत बड़ा तालाब बनाना है, जिससे कि पूरे इलाके के लोगों की पानी की दिक्कत को दूर किया जा सके। इन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तुम जितना वक्त चाहो उतना वक्त ले सकते हो। तुम चाहो तो 3 दिन, 3 महीने या 3 साल में यह काम पूरे कर सकते हो। मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब तुम सभी शर्तों को पूरा कर लोगे तो यह राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। जब राजा ने अपनी बात पूरी की तो धर्मा ने राजा से कहा, महाराज, आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं इनका जवाब देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे इनके लिए कोई समय नहीं चाहिए। मैं अभी इसी वक्त आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ। तो सुनिए, आपका पहला सवाल एक धातु के डिब्बे से जुड़ा हुआ है जो एक बड़े डिब्बे में बंद है, और वह बड़ा डिब्बा भी एक डिब्बे के अंदर बंद है। जब उस धातु के डिब्बे को खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। डिब्बे के अंदर डिब्बे से मतलब शाही खजाने से है, और असल बात यह है कि आपका शाही खजाना इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा है। दूसरा सवाल आपने 2 प्यालों के बारे में पूछा है, जिसमें से एक के अंदर शरबत है जो कि मीठा है, दूसरे प्याले में कड़वा जहर है। यह दोनों प्याले एक सुनहरे थाल पर रखे हुए हैं। यह सुनहरी थाल आपकी राजगद्दी है और शरबत का मतलब शाही महल की सुख सुविधाओं से है, जबकि जहर का मतलब राजकाट चलाने के लिए और कानून का पालन करवाने के लिए की जाने वाली शक्तियों से है, जिनके बिना राज नहीं किया जा सकता। और तीसरे सवाल में आपने पूछा कि राजकुमारी ने एक चांदी की थाल में एक गुड्डा और गुड़िया रखी है और उनके बीच में चांदी की अंगूठी पड़ी है। महाराज, यह इस बात का संदेश है कि राजकुमारी की उम्र शादी की हो चुकी है और अब वह अपना घर बसाना चाहती हैं, मगर आप अपने राजपाट की जिम्मेदारी में एक पिता की जिम्मेदारी भूल गए हैं। धर्मा के जवाब सुनकर राजा हैरानी के कारण कुछ भी ना बोल सका। पूरे दरबार में बैठे दरबारियों और मंत्रियों का मुंह भी देखने लायक था।
सब एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हो रहे थे। वे हैरान इस बात पर थे कि कोई आदमी ऐसे मुश्किल सवालों के जवाब इतनी आसानी और इतनी जल्दी से कैसे बता सकता है। सभी लोग और राजा भी धर्मा की अक्लमंदी का लोहा मान गए थे। राजा ने कहा, धर्मा, तुमने जो सवालों के जवाब दिए हैं वह सचमुच ही तारीफ के लायक है, लेकिन अभी एक आखिरी शर्त तुम्हें पूरी करनी है। अपने इलाके में जाकर एक इतना बड़ा तालाब बनाना है जिससे कि पूरे इलाके की पानी की दिक्कत को हल किया जा सके। तब धर्मा ने कहा, हुजूर, आपके इस आखिरी शर्त को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं। राजा कुछ परेशान लहजे में बोला, हाँ, अब तुम्हें जाने की इजाज़त है। धर्मा वापस अपने घर आ गया और सारा किस्सा अपनी माँ को कह सुनाया। माँ ने पहले तो धर्मा को शाबाशी दी और फिर चेतावनी देते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि राजा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए अभी भी राजा बनने की इच्छा को छोड़ दो। धर्मा ने कहा, ऐसा मत कहो माँ, इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत है। यह कहते हुए धर्मा घर से निकला और अपने मामा के पास जा पहुंचा ताकि वे अपने मामा से सलाह ले सके कि वे कैसे एक ऐसा तालाब बना सके जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या को हल किया जा सके। सारी बात जानकर धर्मा के मामा ने कहा, बेटा, कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता है। तालाब खोदने के लिए कई मजदूर चाहिए, परंतु तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मजदूरों को दिहाड़ी देकर काम करवा सको। धर्मा ने कहा, तो क्या यह काम पूरा नहीं हो सकता? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। एक रास्ता है, तुम अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों से बात करो और उनकी मदद लो। वे तुम्हारा साथ दें तो तालाब खोदने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम उनसे यह वादा करो कि राजा बनते ही तुम उन सब की मेहनत का सही इनाम उन्हें दे दोगे। धर्मा ने अपने मामा की बात मान ली और ऐसा ही किया। अब क्योंकि वह खुद भी सभी की मदद करता था, इसीलिए सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। सब लोग दिन रात लगकर 3 महीने में तालाब खोद दिए और जब बारिश का मौसम आया तो तालाब पानी से लबालब भर गया। दूसरी तरफ राजा को इस बात का पक्का विश्वास था कि धर्मा इस चौथे शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालाब खोदने के लिए धन चाहिए और धर्मा एक गरीब युवक था। राजा ने सोचा कि धर्मा यह काम नहीं कर पाएगा और राजा बनने का अपना सपना छोड़ देगा। मगर जब 3 महीने बीत गए और धर्मा राजा के दरबार में हाजिर हुआ, उसने राजा को बताया कि उसने उनकी चौथी शर्त पूरी कर ली है और एक ऐसा बड़ा तालाब बना दिया है जो पूरे गांव भर की पानी की समस्या को हल कर देगा। इसीलिए अब वादा पूरा करने की बारी राजा की है। उसकी बात को सुनकर राजा दंग हो गया। उसने उसी समय उस जगह जाने का फैसला किया जहां तालाब बनाया गया था। वहां पहुंचकर राजा ने देखा तो तालाब सचमुच बहुत बड़ा था। इतना बड़ा तालाब देखकर राजा कहने लगा कि तुमने यह सब कैसे कर लिया? तुम्हारे पास तो इतना धन था ही नहीं, फिर यह कमाल कैसे हुआ? धर्मा ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, पहले तो इंसान को समझना चाहिए कि वह क्या कर सकता है और फिर यह समझना चाहिए कि दूसरे लोगों की मदद कैसे ली जाए। जब सब मिलजुल कर काम करेंगे तो काम आसान हो जाता है। अब राजा को यह एहसास हुआ कि धर्मा उसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा होशियार और समझदार है। उसने धर्मा को कम समझने की भूल की थी। अब राजा सोचने लगा कि किस तरह से धर्मा से
अपनी राजगद्दी बचाई जाए। जो शर्त राजा ने धर्मा के सामने रखी थी वह सब धर्मा ने पूरी कर दी थी। अब राजा मन ही मन धर्मा से पीछा छुड़ाने की योजना बनाने लगा। उसने सोच लिया था कि वह धर्मा को इस तरह से मरवा देगा कि किसी और को कोई शक ना हो। फिर वह चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोला, धर्मा, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम ना सिर्फ बहुत ही होशियार हो बल्कि बहुत ही हिम्मत वाले भी हो। मुझे तुम जैसे काबिल इंसान को राजा बनाने में बहुत ही खुशी महसूस होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें राजा बनने से पहले एक शाही दावत दी जाए जिसमें हम सभी खास मेहमानों को बुलाएंगे। अभी तुम जाओ, हम तुम्हें जल्दी ही शाही दावत पर बुलाएंगे। 2 दिन के बाद ही शाही दावत का इंतजाम कर दिया गया। उस दिन महल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। धर्मा अपने मामा के साथ वहां पर आया था। हर एक मेहमान को चांदी के गिलास में शरबत परोसा जा रहा था। राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा था और उसके साथ ही धर्मा भी उसके नज़दीक ही मौजूद था। महल के एक नौकर ने धर्मा को भी चांदी के प्याले में शरबत पेश किया। असल में राजा के हुक्म से उस शरबत में जहर मिला हुआ था। जब धर्मा ने अपना प्याला अपने हाथों में लिया तो सामने ही बैठे हुए धर्मा के मामा ने उसे आंखों का इशारा किया। धर्मा को याद आ गया कि आज उसके मामा ने दावत में आने से पहले उससे क्या कहा था कि बेटा होशियार रहना, राजगद्दी ऐसी चीज़ है जिसे राजा यूं ही आसानी से तुम्हें नहीं देगा। वह जरूर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। धर्मा को अपने मामा की बात याद आ गई। उसने सबकी नज़रें बचाकर बड़ी ही चालाकी से अपना जहर वाला शरबत का प्याला सामने पड़े मेज पर राजा के प्याले से बदल दिया। भाग्य की बात है राजा ने उसकी इस हरकत को देख लिया। इससे पहले कि राजा कुछ कर पाता, धर्मा फटाफट अपनी जगह से उठा और दावत के सारे मेहमानों को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज़ में कहने लगा, मेरी यह इच्छा है कि आज इस दावत में राजा साहब अपने प्याले से सबसे पहले शरबत का एक घूंट भरें। उसके बाद ही हम सब लोग अपने अपने शरबत पिएंगे। यह एक अच्छा शगुन होगा। सब लोग धर्मा की इस बात पर तारीफ करने लगे और राजा से ऐसा ही करने की गुजारिश करने लगे। राजा अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरीके से फंस चुका था। उसे पता लग चुका था कि धर्मा की चालाकी और होशियारी से बचना नामुमकिन है। वह अपनी राजगद्दी से खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं आज अपनी बेटी यानी कि राजकुमारी की शादी इस अक्लमंद और होशियार नौजवान धर्मा से करने का ऐलान करता हूँ और इसे ही अपना वारिस घोषित करता हूँ। मेरे बाद इस देश का राजा यही बनेगा। यह सुनकर सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। उसके बाद धर्मा की शादी राजकुमारी के साथ कर दी गई और वह एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। इस तरह से धर्मा अपनी होशियारी और चालाकी और मजबूत इरादों से एक देश का राजा बन गया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें।